हेलो एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। ये है Hyundai की नई 2024 Creta. This is the facelift, but it has changed so much that I now like it. The pre-facelift model, that design I did not like it much on the outside and even on the inside. अभी in 2024 जितने भी changes Hyundai ने किए हैं on this car, this has become more pleasant to look at. This has become more premium and upmarket to look at. एंड आई थिंक अभी इस अवतार में ये गाड़ी ज्यादा लोगों को पसंद आएगी. सो बी प्रिपेयर्ड टू सी अ लॉट ऑफ क्रेटास आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड द सेल्स आई एम श्योर आर गोइंग टू स्काई रॉकेट. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस नए Hyundai Creta के इंटीरियर कैबिन के बारे में. हमने और दो वीडियोस अपलोड किए हैं इस Hyundai Creta के, वन फॉर द एक्सटीरियर डिजाइन and one where we drive this Hyundai Creta, the diesel variant of this Creta in its automatic avatar. तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी के इंटीरियर कैबिन के बारे में सभी चीजें बता देता हूं so that you can make an informed car buying decision. सबसे पहले तो मेरी हाइट है 5 feet 8 inches. This is how tall I look standing next to the Hyundai Creta. This is a 5-seater SUV. अगर आपको एक ज्यादा बड़ी गाड़ी चाहिए तो आप Hyundai की Alcazar खरीद सकते हो and that facelift is still a few months away. This is what you get now, and if I have to get inside, check this out. We are out in Rajasthan and we are on a sandy surface. We are at the start of the Thar desert, and when I have to get inside, it is not a struggle at all. ये एक monocoque SUV है. This is not a body on ladder construction, तो ज़्यादा tall ये नहीं है. ये seat at its lowest setting है. You can notice आपको driver seat के लिए powered सीट मिल जाती है. यू हैव इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन ओवर हियर एंड टू गेट आउट वेरी वेरी इजी. तो आपको ज्यादा झुक के उतरना नहीं पड़ता है, ज्यादा झुक के आपको अंदर बैठना नहीं पड़ता है एंड इट इज नॉट टू मच ऑफ अ क्लाइंब ईदर. तो अगर आप ये गाड़ी आपके बुजुर्ग फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते हो, उन्हें भी इसे चलाते समय ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. इनग्रेस एंड एग्रेस इज वेरी इजी. टॉकिंग अबाउट इनग्रेस एंड एग्रेस, दिस इज हाउ वाइड द रियर डोर ओपन्स. और जब मुझे यहाँ पे पीछे बैठना है बिहाइंड माई ओन ड्राइविंग सीट पोजिशन, दिस अगेन इज नॉट रियली प्रॉब्लमैटिक एट ऑल. एंड टू गेट आउट, ये जो डोर ओपनिंग है दिस इज रीजनेबल, सो यू कैन स्टेप आउट इजीली. तो आपका सिर भी कहीं पे टकराएगा नहीं बिकॉज द ओवरऑल ओपनिंग फॉर इनग्रेस एंड एग्रेस इज वेरी वेरी कंफर्टेबल. अभी सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में. चेक दिस आउट. This is how big the boot is of this Hyundai Creta. हमारे पास है एक large sized, cabin sized camera trolley bag. Then we have a backpack and then we have another trolley backpack. यहाँ पे अगर आप एक full size, large size trolley bag carry करते हो, check in bag carry करते हो, तो उसके अलावा आप थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान यहाँ पे रख पाओगे. बट देन इफ यू रिमूव दिस पार्सल ट्रे, यू कैन स्टैक अप ऑल दोज बिग बैग्स एंड कैरी अ लॉट मोर लगेज. पार्सल ट्रे हटाना काफी आसान है. यू डोंट हैव टू पुट इन टू मच ऑफ एन एफर्ट. बट ओवरऑल दिस स्पेस इज गुड इनफ फॉर योर वीकेंड रोड ट्रिप्स. और पीछे बूट एरिया में बाय द वे आप नोटिस करोगे यू हैव अ बोस सबवूफर पोजिशन्ड ओवर हियर. इस गाड़ी के साथ आपको प्रीमियम बोस साउंड सिस्टम मिलता है. और यहाँ पे ये जो फ्लोर है, इसे उठाने के लिए आपको ये ड्रॉ स्ट्रिंग मिलती है एंड व्हेन यू पिक इट अप, नीचे आपको एक स्पेयर व्हील दिया गया है एंड एवरीथिंग इज वेरी नाइसली डन. एवरीथिंग इज वेरी वेल फिट एंड फिनिश्ड इवन इन द बूट. कोई भी रफ एरिया यहाँ पे आपको नजर नहीं आने वाला है. नो पावर टेलगेट. होल्ड इट फ्रॉम हियर एंड देन पुश इट योरसेल्फ टू क्लोज द टेलगेट ऑफ दिस Creta. अभी चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट कैबिन से बिकॉज देर इज अ लॉट दैट हैज चेंज्ड ओवर देयर फॉर यू द ड्राइवर, फॉर यू द ओनर. नाउ चेक दिस आउट. वंस आई एम इनसाइड द कैबिन, इस तरह से आपको ये वेलकम एनिमेशन दिखाई देगा ऑन दिस ड्यूअल स्क्रीन सेटअप. एंड लेट मी फर्स्ट फायर अप द व्हीकल. इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन स्टीयरिंग कॉलम के राइट हैंड साइड पे है. This is how the Hyundai Creta comes to life. Let me reduce the fan speed. अभी सबसे पहले डैशबोर्ड को देख लीजिए. It is completely redesigned, completely reprofiled and it looks very nice and very upmarket. Let's start from the top. ऊपर आपको एक flat dashboard design दिखाई देगा. Till here, this is completely flat, but then
you have this design aesthetic on the passenger side. यहाँ पे भी आपको एक स्पीकर मिलता है और यहाँ पे ये सेक्शन फ्लैट होने के कारण मे बी यू कैन कीप योर स्मार्टफोन, स्टिकी मैट ओवर हियर, भगवान की मूर्ति भी आप यहाँ पे काफ़ी आसानी से प्लेस कर पाओगे. दिस बिकम्स वेरी यूजफुल एंड वेरी यूटिलिटेरियन. सो दिस विल बी अप्रिशिएटेड बाय मेनी यूजर्स. ऊपर आपको ये एक और एप्लिक मिलता है just to add to that visual appeal. Everything here by the way is hard plastic. डैशबोर्ड पे कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल आपको दिखाई नहीं देगा. ऑन द पैसेंजर साइड यहाँ पे आप देख लीजिए, यू हैव दिस ग्लॉस ब्लैक पैनल विथ सैटिन सिल्वर एक्सेंट्स. और यहाँ पे ये जो एसी वेंट्स हैं, दे आर वेरी गुड टू टच व्हेन यू आर डायरेक्टिंग एसी द एयर फ्लो ऑन एनी साइड दैट यू लाइक. यहाँ पे यू हैव वन मोर सेक्शन, रिसेस्ड सेक्शन ओवर हियर ओवर द ग्लव बॉक्स, और यहाँ पे आप आपका स्मार्टफोन रख पाओगे. नीचे आपको जो ग्लव बॉक्स दिया गया है, दिस इज कूल्ड, so you can have your beverages chilled when you are going out for that long road trip. Overall, जो color scheme है, it is towards the lighter side. Of course, there is a lot of use of black on the inside, but gray and light gray, these are the dominating colors inside the cabin. इसके वजह से ये कैबिन जो है ये ज़्यादा लाइट, ज़्यादा एयरी फील होगी और इसके वजह से आपको ये क्रेटा ज़्यादा बड़ी फील होगी. दिस विल नॉट फील क्लॉस्ट्रोफोबिक एट ऑल. लेकिन अगर आपको एक डार्क थीम्ड इंटीरियर ज़्यादा पसंद है, I am sure that the Creta in its night variant that is going to come soon, maybe in a few months from now. अभी देख लीजिए ये स्टीयरिंग व्हील, डी कट स्टीयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम है, सिल्वर एक्सेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. यू हैव ग्लॉस ब्लैक बटन्स ओवर हियर एंड द स्टीयरिंग व्हील इज ऑफ कोर्स लेदर रैप्ड एंड इट फील्स वेरी गुड एंड वेरी सॉफ्ट टू टच. यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, दीज आर फॉर योर ADAS एंड फॉर योर स्पीडोमीटर क्लस्टर. यहाँ पे ये जो बटन्स दिए गए हैं, दीज आर फॉर योर इंफोटेनमेंट. स्टीयरिंग व्हील पे आपको ये पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, सो यू कैन प्ले अराउंड विद द इंजन एंड गियर बॉक्स इफ यू वांट बेटर कंट्रोल ओवर इट, इफ यू वांट मैनुअल कंट्रोल ओवर इट. और ये जो स्टीयरिंग कॉलम है, ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको ऑफर करने वाला है, सो यू कैन फाइंड योर डिजायर्ड ड्राइविंग पोजिशन वेरी इजिली एंड कपल दैट विद द इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट. You as the driver, you will feel pampered and you will feel comfortable on this seat. फ्रंट कैबिन में अभी सबसे बड़ा हाईलाइट है ये कर्वी linear screen. What I really like that there is no bezel in a different color. Everything over here is black and the contrast is also quite nice. It is very good black. अभी under top sun as well there is no visible bezel area over here. उसके वजह से ये आपको काफ़ी प्रीमियम फील होगा. You have a full digital color display speedometer cluster and then you also have a high definition color display infotainment screen as well. Speedometer cluster की सबसे पहले बात कर लेते हैं. यहाँ पे अभी आप ये जो layout देख रहे हो, this is for your normal drive mode. When you switch to eco, this is the screen, this is the color scheme, and when you switch to sport, आपको ये red accents दिखाई देंगे along with some carbon fiber effect as well. So check out the animation. This is how easily you can switch between driving modes and यहाँ पे आप traction control modes भी देख सकते हो. So you have snow, mud and sand, but जब आप traction control modes change करते हो, your drive modes go back to normal setting and then you can again switch to your favorite driving mode. Everything is very easy to do because यहाँ पे आपको ये रोटरी डायल दिया गया है, इसे ही आपको ट्विस्ट करना है टू मेक एनी चेंजेस टू दैट ड्राइव मोड एंड फॉर दैट ट्रैक्शन कंट्रोल मोड. ये स्क्रीन जो है बाय द वे इसका एंगल फिक्स्ड है बट इट इज वेरी नाइसली प्लेस्ड इवन अंडर टॉप सन. यहाँ पे ज्यादा कोई रिफ्लेक्शन नहीं है. ऑल द इंफॉर्मेशन इज वेरी लेजिबल एंड वेरी इजी टू रीड. इट इज वेरी क्रिस्प. यहाँ पे चेक दिस आउट, यू हैव दिस ट्रिप सेटिंग ओवर हियर, देन यू हैव नेविगेशन डिस्प्लेड ओवर हियर. इसके बाद यहाँ पे व्हीकल इन्फॉर्मेशन में आपको TPMS का डिस्प्ले दिखाई देगा एंड यू कैन ऑल्सो नोटिस योर यूरिया लेवल बिकॉज वी हैव विद अस द BS6 डीजल वेरिएंट ऑफ द क्रेटा टुडे. एंड देन दिस इज द स्क्रीन फॉर योर ADAS फंक्शनैलिटी. जब आप ADAS का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी. सो everything is very easy, everything is very clear and all of these button operations are also very easy. Everyone will get used to all of these features in just a few days after you bring home this all new Creta. यहाँ पे अभी आप देख लीजिए ये जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट आपको मिल रही है, टच रिस्पॉन्स इज वेरी गुड एंड अगेन वेरी गुड डिस्प्ले. यहाँ पे आपको नेविगेशन भी दिखाई देगा,
You also have Apple CarPlay and Android Auto connectivity. And then of course there are a plethora of connected car features which are on offer. And Jio Savan इनबिल्ट है फॉर योर एंटरटेनमेंट. यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो रियर व्यू मिरर है इस पे भी आपको ये ब्लू लिंक के कनेक्टेड कार फंक्शनैलिटी के बटन्स मिलते हैं. दिस इज फॉर इमरजेंसी, दिस इज फॉर टोइंग असिस्टेंस एंड दिस इज फॉर योर ब्लू लिंक कनेक्टिविटी. एंड जो म्यूजिक सिस्टम है, बोस साउंड सिस्टम आपको जो गाड़ी में मिल रहा है, दैट ऑल्सो साउंड्स वेरी गुड, सो इट डज फील लाइक अ प्रीमियम प्रोडक्ट. इसके बाद चेक दिस आउट. यहाँ पे ये जो सेंटर कंसोल एरिया है, ये जो टनल कंसोल एरिया है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. ऊपर आपको ये ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का पैनल दिया गया है. अगेन जस्ट हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दीज बटन्स, लार्ज साइज्ड बटन्स, नो टच पैनल. इसके वजह से ऑल ऑफ दिस इज इजी टू ऑपरेट. जब आप गाड़ी चला भी रहे हो आपको नजरें हटा के इसे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है. ड्यूअल जोन सेटिंग इज ऑल्सो वेरी यूजफुल, सो यू डोंट हैव टू फाइट विद योर पैसेंजर. किसी को गर्मी लग रही है, किसी को ठंडी लग रही है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल फीचर. ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है. Then you have two USB points, one type C, one normal type A USB point, and you also have a 12 volt charging socket. यहाँ से आपका स्मार्टफोन निकालना भी काफ़ी आसान है. It is not too tricky, so this space is very well done. And then have a look at this gear stick. This is the automatic variant. यहाँ पे आपको satin silver effect भी दिखाई देगा. And you have leather wrap over here along with this satin silver finish over here as well. It feels very good when you hold it, when you touch it. It does feel like a premium product. ओवरऑल यहाँ पे पूरा ग्लॉस ब्लैक पैनल है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत धूल जरूर दिखाई देगी, सो यू विल हैव टू कीप वाइपिंग इट. इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शनैलिटी का बटन. देन यू हैव वेंटिलेटेड सीट फंक्शनैलिटी एट द फ्रंट, सो ओनली कूलिंग, नो हीटिंग. एंड यू हैव 3 levels ऑफ वेंटिलेशन फॉर द फ्रंट सीट्स. एंड देन यू विल नोटिस दिस बटन, दिस इज द पार्क असिस्ट बटन. इसे जब आप प्रेस करते हो 360 डिग्री कैमरा व्यू आपको यहाँ पे इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन में दिखाई देगी. राइट नाउ चेक इट आउट. इट इज स्टिचिंग फीड फ्रॉम ऑल 4 कैमराज एंड यू कैन हैव अ bird's eye view, and then you also have a 3D view of the new Creta. And check it out, the animation is very fluid and this looks very good. This is going to help you drive your car, park your car very easily and get it out of a parking or a tight gully very easily. कैमरा फीड आप स्विच कर सकते हो जो भी आपको कैमरा की फीड चेकआउट करनी है. सो कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. एंड व्हेन यू एंगेज रिवर्स मोड, check this out, you have dynamic grid lines, so this will also help you drive your car safely. Check it out over here as well. It will show you the arc in which the vehicle is going to move, so you can avoid any particular obstacle or any person standing in your way. Steering wheel, check it out, D-cut like I showed you. So it is not a 2-spoke wheel, so you know which is the right way up, so this is not confusing at all. यहाँ पे ये जो Hyundai का लोगो है इस पे थोड़ी ब्रश्ड फिनिश है, so this also looks nice and premium. Overall, this front cabin has changed so much that it looks special for sure. And what I really like is this color tone over here. Now I don't know, people would call it copper or bronze or whatever. To me this looks very rose gold like, and I associate rose gold to be a premium color, so for me this cabin is definitely looking premium. रूफ कंसोल की अगर बात करें तो आपको LED कैबिन लाइट्स मिल रहे हैं. आप इन्हें इंडिविजुअली एक्टिवेट कर सकते हो और यू कैन जस्ट इल्यूमिनेट ऑल द कैबिन लाइट्स एट वंस. यू हैव अ सनग्लास होल्डर ओवर हियर एंड देन यू हैव दी सनवाइजर्स. पैसेंजर साइड पे सनवाइजर पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है, नो कवर, नो इल्यूमिनेशन. ऑन द ड्राइवर साइड यू ओनली हैव अ टिकट होल्डर, नो मिरर, नो इल्यूमिनेशन. ओवरऑल ये जो रूफ लाइनर है दिस इज ऑल्सो ऑफ द लाइटर शेड, but it is of very good quality. This is not releasing threads already. And you have retractable grab handle for the passenger, of course not for the driver because the driver has to drive the vehicle. To the right hand side of the steering column you will notice that you have your engine start stop button and you have that rose gold accent around it. यहाँ पे आपको काफ़ी सारे buttons दिखाई देंगे. This is for your engine auto start stop functionality, this is for your traction control and ESP, this is for your park assist, और ये है आपके गाड़ी का headlamp leveler switch. And this is the AC vent on the driver side. अब ये AC vent जो है on this side, it is at a lower height compared to the AC vent on the passenger side. You will notice that passenger side का जो AC vent है at the extreme end, that is the only one at the higher side. ये AC vent जो है
in the center and over here for me, all of these are at one level. So Hyundai has played around with their design language so that it breaks the monotony. It looks different. It doesn't look too boring or too conventional. This thing over here, this is not an AC vent because यहाँ पे आपको एक magnetic pad मिलता है. आपका स्मार्टफोन यहाँ पे stick नहीं होगा, नहीं रहेगा, but maybe some other small magnets, maybe you can pin them up over here, but I don't know what use does this fulfill. नीचे footwell area आप देख लीजिए, you have a proper dead pedal. I am wearing really chunky sneakers, but there is very good space for me to rest my left foot, and then the pedal placement is also nice and spacious. नीचे के ये जो panels हैं ये भी आप देख लीजिए, they are in a shade of grey, not in a shade of black. And this is your lever to open the bonnet of this Creta, and this is the lever to open the fuel filler cap of the Creta. ये जो driver door पे electrical adjustment आपको दिए गए हैं, very easy to understand and operate, लेकिन यहाँ पे आपको कोई memory seat functionality नहीं मिलती है, and it is very easy to find your desired driving seat position because steering column भी adjustable है, driver seat भी adjustable है. So every driver, every owner of all heights and body types, you will find this Creta to be spacious enough. On the door you will notice you have space for bottle holders. आप 1 लीटर की बॉटल भी यहाँ पे आसानी से रख पाओगे. You have your Bose branding for your speakers on the door. Then you have this dual tone effect, tri-tone effect actually if you consider black as well, and then your conventional driver door panel controls, silver finish for the door opening lever. लेकिन यहाँ पे आपको soft touch material ज़रूर मिलता है जहाँ पे आप आपका elbow rest करोगे. Overall, there is reasonable space on the door pads to carry extra oddities. The seats are very good to look at और यहाँ पे भी आपको tri-tone colors की मिल रही है. You have this light grey, then with dark grey, and you have those rose gold accents, copper accents or bronze accents, whatever color you think it is. So it breaks the monotony, it looks nice and premium, and there is a lot of stitching all around on the seat, so it looks visually very pleasing. Perforated leather seat है because आपको ventilated seat functionality मिलती है, but as you can notice passenger side पे आपको electrical seat adjustment नहीं मिल रही है, but then there is a lot of range of motion to adjust this passenger seat so that someone seated at the back can get extra leg room if at all the owner wants to be seated over there. For me, check this out. This is a very good place to be, very spacious, and the driver's point of view is unobstructed. None of these screens are popping out, so I have a good view of the bonnet as well. और यहाँ पे A pillar पे by the way आपको एक tweeter भी मिल जाता है because this car has that premium sound system. Now I am going to jump in the back seat and I will show you how much space is available over there. Driver seat मैंने already adjust कर रखी है. I am 5 feet 8 inches in height. I weigh 85 kg. But before I move at the back, check out the panoramic sunroof, this dual pane sunroof of this Creta. ये जो front section है glass का, ये ही open होता है और ये इतना ही open होता है. The roof, if you check it out from the outside, ये section open होने के बाद पीछे के glass के ऊपर move होता है and one touch operation when you want to close it as well. और रूफ लाइनर जो है वो भी एक लॉन्ग हार्ड प्रेस के बाद रूफ लाइनर भी बंद हो जाएगा. सो you can keep the cabin cool if at all you are driving in sunny conditions like we are right now in Rajasthan. Now let me move to the back seat. So for me to get in, check this out. Very good knee room, very good foot room even though ये seat at its lowest setting है. I am wearing really big shoes, but मैं फिर भी मेरे पैर comfortably seat के नीचे slide कर पा रहा हूँ. And you have this felt lining over here, so nothing is hurting my shin area as well. Check out the headroom that is available. Have a look at these lovely cushions. Very supportive, very comfortable. दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं. थर्ड पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं दिया गया है. फिक्स्ड हेडरेस्ट भी नहीं दिया गया है. You have this armrest with 2 cup holders. And overall, this position is very ideal where you rest both your elbows. It is almost at the same level. यहाँ पे आपको एक sun curtain भी मिल रहा है and this is going to keep your rear cabin cool on that hot sunny day. Overall space जो है वो काफ़ी अच्छी है and check it out, there is reasonable thigh support as well जब मैं यहाँ पे at the back बैठा हुआ हूँ. At the back you also have 2 AC vents. इन्हें आप individually direct कर सकते हो at either ends.
You have 2 Type-C charging points और यहाँ पे आपको आपका स्मार्टफोन रखने के लिए एक स्लॉट भी दिया गया है. There is no power outlet over here. दोनों ही फ्रंट सीट्स के पीछे आपको सीट बैक पॉकेट्स दिए गए हैं, बट दीज आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत पेपर वर्क ही रख पाओगे. और फ्रंट सीट्स के पीछे आपको ये हार्ड प्लास्टिक मिलता है, अगेन इन ग्रे नॉट इन ब्लैक. और पीछे भी आपको ये रोज गोल्ड कॉपर ब्रॉन्ज कलर पाइपिंग दिखाई देगी. सो दिस लुक्स अप मार्केट. पीछे के सीट पे आप देख लीजिए, अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ परफोरेशन, यू हैव दिस कॉन्ट्रास्ट कलर थीम ओवर हियर. लेकिन यहाँ पे ये जो स्टिचिंग है, this is not in that rose gold effect, so that is something that you have to keep in mind. And पीछे के सीट पे भी आपको 3-point सीट बेल्ट्स मिलते हैं for everyone in the back seat. So this is also going to be very useful. यहाँ पे कोई lap belt moving around, dangling around दिखाई नहीं देगा. So everything looks neat and tidy. ये जो सीट बैक एंगल है by the way इस गाड़ी का, check this out. Now this is the first locking position and this is the second locking position. So seat back angle जो है इसे आप recline कर पाओगे. Let me recline this seat and show you the arc. So check it out. This is the first locking position और इतना range of motion आपको मिलता है seat back angle recline करने के लिए. And when you do that on your long drives, this is going to be very comfortable and there is enough space behind my driving seat position as well. अगर मैं as a third passenger यहाँ पे बैठता हूँ in the back seat of this Creta, चेक दिस आउट. फ्लोर एरिया पे थोड़ा एलिवेशन ज़रूर है, बट इट इज़ नॉट वेरी अनकम्फर्टेबल. देर इज़ रीजनेबल हेडरूम ओवर हियर फॉर मी, अ फुल साइज्ड एडल्ट, बट देर इज़ नो हेडरेस्ट. सो दिस इज़ अ बिट ऑफ इनकन्वीनियंस. देर शुड हैव बीन एन एडजस्टेबल हेडरेस्ट. लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ एज द ओनर ऑफ द कार, एज यू नोटिस्ड मैंने ये सीट बैक ऑल द वे बैक पुश कर रखा है एट द मोस्ट रिक्लाइंड एंगल, एंड this seat I have pushed it all the way forward, so there is plenty of knee room, plenty of foot room. और जब मैं मेरे पैर पूरी तरह से स्ट्रेच करता हूँ, आई एम गेटिंग गुड थाई सपोर्ट फ्रॉम दिस सीट एज वेल. सीट जो है इनका कंपाउंड जो है इट इज़ वेरी वेल पैडेड, वेरी सपोर्टिव. और ये जो सीट बेंच है इट इज़ नाइस एंड फ्लैट, ज़्यादा कॉन्टूर्ड नहीं है. सो इट अलाउज यू टू यूज अप ऑल द स्पेस, द एंटायर विड्थ ऑफ द सीट. सो दिस कैन बी एन ओकेजनल comfortable 5-seater if you have 3 slim profiled people in the back seat. If you are healthy adults at the back, it is going to be comfortable for 2. If you are slim people, 3 people, not a problem at all. Check this out. ये जो sunshade है, it sits flush, it goes all the way in, so it doesn't look too ugly. You just have this thing over here जिससे आपको pull करना है when you want to protect your cabin from that hot sun. पीछे के डोर पे भी आपको यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिलती है. यू कैन कीप योर स्मार्टफोन ओवर हियर एज वेल. आपको बॉटल होल्डर की स्पेस मिलती है एंड यू हैव सम अदर स्टोरेज स्पेस ओवर हियर. पीछे के डोर पे भी आपको ये बोस की ब्रांडिंग दिखाई देगी. यू हैव अ स्कफ प्लेट ओवर हियर, सो दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द पेंट फ्रॉम बीइंग स्क्रैच्ड विथ पीपल यू नो scraping their feet over here while getting in and out. And overall this is a very nice and premium cabin. फ्रंट सीट्स के लिए आपको एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स मिलते हैं, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स मिलते हैं. सो दिस इज़ वेरी इजी टू डू. दोनों ही फ्रंट सीट्स के लिए आपको ये एडजस्टमेंट मिल जाती है एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट. लेकिन यहाँ पे आपको ये जो पार्सल ट्रे दिया गया है इस पे काफ़ी रिसेस्ड एरिया दिखाई देगी. सो यहाँ पे आप काफ़ी सारा सामान आसानी से रख पाओगे and it will not be tossed around, thrown around inside the cabin because there is an elevation, there is that recessed space. So there is a lot of space over here as well. But be aware जब आप tailgate open करते हो because then this will get raised and then cabin में सामान गिर सकता है. But overall यहाँ पे आपको काफ़ी space मिलती है. You have this very nice tucking position for your seat belt as well. So all of these things make a huge difference in your ownership cycle. Such thoughtful additions make a lot of difference. And when I have to get out, like I showed you before, even on uneven surface, it is not a problem at all. So that is all that you need to know about this Hyundai Creta facelift on the inside. Interior cabin genuinely काफ़ी spacious है और काफ़ी premium है. It looks properly modern as well. So that is all that you need to know about the interior cabin of this Hyundai Creta. ये है Creta का डीजल ऑटोमेटिक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट एंड दिस हैज़ ADAS फंक्शनैलिटी एज वेल.
एक्सटीरियर डिज़ाइन के लिए हमने जो अलग वीडियो अपलोड किया है उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए. I think the interior cabin is definitely very good looking. It is very premium, but it is the exterior design which is going to be the highlight for the new Creta because अभी ये गाड़ी ज़्यादा लोगों को अपील कर पाएगी because of this universally more acceptable and better looking design language. Whatever is your opinion, let me know in the comments below. अगर आपके और कोई सवाल है, ask me and I will try my best to help you out. See you soon and always guys, drive safe.